नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर गणित अध्याय 5 इसका पार्ट 3 लेके आया हूं और इससे पहले पार्ट 2 अपने चैनल पर अपलोड करके डाल चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाके देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं। डिविजिबल एंड नॉन डिविजिबल नंबर क्या होते हैं। आज हम सीखेंगे कौन सी संख्या भाज्य होती है और कौन सी संख्या अभाज्य होती है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 10 या 12 मिनट की वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा। बस वीडियो अंत तक देखना, इससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए वीडियो अंत तक देखना। आपको सारे डाउट में आपके क्लियर कर दूंगा। और उससे पहले बहुत सारे बच्चे मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट कर रहे थे, सर कि कोर्स जल्दी कंप्लीट करा दीजिए। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको चैप्टर वाइज मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो आपको आज परसेंटेज पढ़ा दूँ, मैं चाहूँ तो आपको आज SI CI पढ़ा दूँ, ट्रायंगल पढ़ा दूं। तो ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपको इंटरेस्ट तो आएगा, आपको मैं आज लाभ हानि करा दूंगा, आपको इंटरेस्ट आएगा। कल मैं CI SI करा दूंगा, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एज वाले क्वेश्चन कराओ, लेकिन मेरे दोस्तों चैप्टर वाइज कराऊंगा तभी तो आपका कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। अगर मैं ये टॉपिक आपका छुड़वा दूं और डायरेक्ट मैं परसेंटेज, लाभ हानि, CI SI करा दूंगा, ये टॉपिक भी तो आते हैं आपके पेपर में, इनको कौन करेगा। देखिए एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल में से फुल मार्क्स लाने हैं तो भाई ये चैप्टर भी पढ़ने पड़ेंगे। इनको अगर नेगलेक्ट करेंगे तो आप कभी पेपर में सक्सेस नहीं होंगे। अगर आपको पेपर में फुल में से फुल मार्क्स लाने हैं तो आपको चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको 30 दिन है आपके पास, 30 दिन में सारे चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। मैं डेली आपको एक मैथ की वीडियो दूंगा, उससे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप टेंशन ना लीजिए, परेशान मत होइए, मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, मतलब प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और अपने मतलब खुद के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूरी विभाजित ना हो। कौन सी होती हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक और खुद के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूरी विभाजित ना हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो 2, तो 2 क्या है आप बताइए, अभाज्य संख्या होती है। याद रखना मेरे दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि 2 कौन सी संख्या, तो 2 अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर। जैसे 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि ये 3 से भी कट जाता है, 1 से भी कट जाता है और 9 से भी कट जाता है। उसके बाद आता है आपका 11 भी प्राइम नंबर है। उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19 क्या होते हैं? अभाज्य संख्या। ये सब होती हैं अभाज्य संख्याएं। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। देखिए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी मेरे दोस्तों, बताइए आप। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 ही होती है। कौन सी? 2। देखिए 2 जो होती है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए। सबसे छोटी सम संख्या, तो देखिए सम संख्या भी 2 ही होती है, इवन नंबर भी 2 ही माना जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, सबसे छोटी सम संख्या भी 2 मानी जाती है। तो इसमें यही क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए और सबसे छोटी सम संख्या बताइए। चलिए दूसरा देखते हैं भाज्य संख्या। चलिए भाज्य संख्या देखते हैं क्या होती है। तो इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और अपने के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए 4, 6, 8, 9, 10 डैश 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 इनफाइनाइट। तो देखिए 4 जो है मैंने कहा था ना, एक से भी कट जाएगा, अपने से भी कट जाएगा और किसी अतिरिक्त से भी कट जाएगा। इसमें यही याद रखना है कि एक से भी कट रहा है, अपने से भी कट रहा है और अतिरिक्त मतलब किसी और से भी कट रहा है। देखिए 4 जो है वो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो जिसके 2 फैक्टर के अलावा बनते हैं ना, वो भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक या खुद से कटे, और भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक से तो कटेंगी और अपने से भी कटेंगी, लेकिन किसी और भी संख्या से कट जाती है, उनको बोलते हैं भाज्य संख्या। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी भाज्य संख्या, आप ना आंसर दीजिए कौन सा होगा, 0, 1 या 2 या 3 या 4, अपना आंसर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है। कौन सी होती है? 4। कंपोजिट नंबर जो है वो 4 होती है। याद रखना मेरे दोस्तों, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। अब इसमें क्वेश्चन दूसरा क्या बनता है, सबसे बड़ी भाज्य संख्या बताइए।
सबसे बड़ी भाज्य संख्या बताइए। तो कि बड़ी आप फाइंड नहीं कर सकते, तो ये इन्फिनाइट तक जाएगी। कहाँ तक? इन्फिनाइट। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? इन्फिनाइट तक। याद रखना मेरे दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी और सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी होगी? इन्फिनाइट होगी। चलिए अब अगला देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है? सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? चलिए देखिए, सहभाज्य मतलब को प्राइम नंबर, वे संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अब देखिए, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, गुणनखंड का मतलब फैक्टर। वे संख्याएं जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो एक के अतिरिक्त, याद रखना एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे मैंने कहा 5 और 5 और 7। अब देखिए 5 के अगर मैं फैक्टर करूंगा तो 5 गुणा 1 ही बनेगा, और 7 के जो फैक्टर करूंगा तो 7 कम 7 बनेगा। मतलब इसके एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन नहीं आएगा। मतलब इसमें भी एक कॉमन, इसमें भी एक कॉमन, इसमें एक ही आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। इसे एक एग्जांपल में और दे देता हूं, जैसे कि 3 और 11। जब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो 3 कम 3, ऐसी 11 कम 11, इसका भी उभयनिष्ठ एक ही आ रहा है। देखिए इसका भी कॉमन, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन एक ही आ रहा है। एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं, जैसे मैंने दिया 9 और 16। तो 9 के जब फैक्टर करेंगे तो 1 3 गुणा 3 बनेगा। ऐसे देखिए 2 गुणा, इसको यहाँ दे देता हूँ, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, यहाँ पे 2 2 2 2 आ रहा है, लेकिन इसका भी कॉमन एक ही आएगा, तो इसका उभयनिष्ठ भी एक ही माना जाता है। तो सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। चलिए 3 आपको मैंने समझा दिए हैं, 2 और रह गए, वो भी आपको मैं समझा देता हूँ जल्दी से जल्दी, ताकि ये चैप्टर जल्दी से खत्म हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। सम संख्याएं मतलब इवन नंबर, वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याओं के स्थान पर 0 2 4 6 8 इकाई के स्थान पर 1 अंक होता है। मतलब लास्ट में ये नंबर होते हैं 0 2 4 6 8 10, यही होते हैं सम संख्याएं, यही होती हैं सम संख्याएं मतलब इवन नंबर। जैसे कि मैं कोई क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे वो 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में इवन नंबर है ना, 8 है, तो ये इवन नंबर कहलाएगी। जैसे कि और भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिसके आखिरी में 0 2 4 6 8 हो, वो हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है वो देखिए, इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए, सबसे छोटी सम संख्या बताइए। आप ना आंसर दीजिए, अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। सबसे छोटी सम संख्या बताइए आप कौन सी होगी, आंसर दीजिए। अगर आपको आता है तो प्लीज़ आंसर जरूर दीजिए। देखिए सबसे छोटी सम संख्या 0 होती है। 0 इवन नंबर होता है। कौन सा होता है? इवन नंबर। चलिए क्वेश्चन दूसरा इसमें क्या बनता है, ये पूछेगा सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या आप फाइंड नहीं कर सकते तो इन्फिनाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्फिनाइट तक। कहाँ तक जाएगी? इन्फिनाइट तक। ठीक है। चलिए नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं मतलब ऑड नंबर। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः ना कटे। जैसे कि मैंने लिख दिया 4 3 2 3। ठीक, तो ये देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? 3। कह सकते हैं कि लास्ट में ये ऑड नंबर आ रहा है, ये कटेगा नहीं। ये तो मैंने बड़ी संख्या दे दी, अब मैं आपको छोटी संख्या समझाता हूँ। जैसे कि 1 3 5 7 9 और 13, ये सारी संख्याएं ऑड नंबर हैं। क्या है? ऑड नंबर। आप कहोगे 9 तो मैंने आपको बताया था ना, 9 कैसी है? प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? आप बताइए। कंपोजिट नंबर है। क्यों? 9 जो है वो भाज्य संख्या है और 13 जो है वो कंपोजिट मतलब प्राइम नंबर है। ठीक है, क्या है? प्राइम नंबर। चलिए अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या बनता है। इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे छोटी विषम संख्या बताइए। सबसे छोटी विषम संख्या, तो आप ना आंसर दीजिए कौन सी होगी सबसे छोटी विषम संख्या। तो याद रखना मेरे दोस्तों, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। कौन सी होती है? 1 होती है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए। सबसे
बड़ी विषम संख्या बताइए, तो वो आप फाइंड नहीं कर सकते। कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इस टॉपिक में अध्याय 5 में आपका ये भी टॉपिक फिनिश हो गया है। और इसके बाद में एक टॉपिक और रह गया है, विभाजिता के नियम। वो भी इसी टॉपिक में आपका आता है, वो भी मैं आपको जल्दी कल करा दूंगा, ताकि उसका एक टेस्ट भी लगवा दूंगा, ताकि चैप्टर यहाँ पे खत्म हो, फिर अध्याय 6 स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर लीजिए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।